हेलो 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 हेलो। चलो, अपना नेक्स्ट ऑडिट स्टैंडर्ड है ऐसे 520। 520 किस बारे में बात करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएंगे। आपको सारे स्टैंडर्ड के नोट्स, फुल नोट्स परचेज करने तो वेबसाइट में अवेलेबल है। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन through analysis of relationships among both financial and नॉन फाइनेंशियल डेटा। देखो, एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप क्या करते हो? आप एनालाइज करते हो रिलेशनशिप बिटवीन योर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, also includes such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationship। देखो, इस ये स्टैंडर्ड के पास भी रिलेशनशिप्स है बट आपके पास नहीं है। That are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? It includes investigation as is necessary of identified fluctuation, जो भी आपके changes हो रहे हैं तो आपके identified fluctuations और relationships that are inconsistent with other relevant information और that differ from expected values by a significant amount। आपने कुछ बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन की थी, आपने कुछ रिलेशन चेक की थी कि बॉस यूजुअली ये इंडस्ट्री में अगर रेवेन्यू सपोज 1 करोड़ है तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो 10% के आसपास होते हैं यूजुअली। बट आपको 20% मिला, 40% मिला या एक्सट्रीमली कम मिला, मतलब कुछ ना कुछ कुछ रिलेशन में कुछ तो इशू है। ठीक है, अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स इसमें क्या क्या है? तो हमने क्या बोला, एक तो है फर्स्ट पॉइंट है आपका कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक है आपका कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड है आपका कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या है विद कंपेयर, तो इसमें आप कंपेयर किससे करोगे? आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हो या आप किससे कंपेयर कर रहे हो? तो या तो कंपेयर करोगे विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर प्रायर पीरियड्स, मतलब जो आपके प्रीवियस ऑडिट पीरियड्स है उससे उस डेटा से आप कंपेयर करोगे। या तो किससे कंपेयर करोगे? विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी, जो रिजल्ट्स हम एंटिसिपेट करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन रहता है, किससे कंपेयर करोगे? या तो ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन से। एंड फोर्थ है एनी सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। आप अगर आपके पास इंडस्ट्री की कोई सिमिलर इन्फॉर्मेशन है तो आप उससे कंपेयर कर लो। ठीक है, फिर क्या? कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स में एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, आप जो रिलेशनशिप आप वो किससे देखोगे? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो एलिमेंट्स है। एंड नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपना नेक्स्ट क्या है? ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। ऑडिटर्स प्रोसीजर्स क्या है कि बॉस ऑडिट अपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसीजर्स इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला है डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एसएपी। एसएपी आपका क्या होता है? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आप उसकी सूटेबिलिटी चेक करो। दैट इज फॉलोइंग फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो अपने नीचे गिवन 3 फैक्टर्स है उनको ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज योर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सुटेबल टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टेंडिंग टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। देखो, आपके जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ये ज़्यादा इफेक्टिव तभी रहते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो, जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो, तभी आप रिलेशनशिप एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सूटेबिलिटी ऑफ सैप इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो, आपकी जो सूटेबिलिटी है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर की असेसमेंट। एंड आपका जो तीसरा पॉइंट है, इन सम केसेस अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल्स माइट बी यूजफुल। देखो, आपका जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, आपका जो भी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये तो पूरा ट्रेंड रिलेशनशिप पे ही करता है ना। तो लोग बोलते हैं कभी कभार अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल्स को भी, उनके भी यूजफुलनेस ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, फिर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स में सेकंड क्या है? इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो, आप जो अपनी एनालिसिस, आप जो ट्रेंड्स ढूंढने के लिए आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो, आप चेक करो कि इज इट रिलायबल और नॉट। दैट इज योर सोर्स, कंपेरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या है? डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बॉस मेरा लास्ट ईयर जो आया था वर्सेस इस ईयर जो आएगा, कितना क्या डिफरेंस रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज। फोर्थ क्या है? डिटरमाइन द डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ
डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो एक्सपेक्टेशन थी वैल्यू की वर्सेस जो एक्चुअली अमाउंट्स मिले उनका डिफरेंस चेक करो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेट रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको जो एनालिटिकल प्रोसीजर से जो आया उसका रिजल्ट्स चेक करो। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, देखो अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन या कुछ रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट, मतलब विचार आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, विद अदर relevant information द ऑडिटर shall इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंसेस बाय, आपको जो भी डिफरेंस मिले आप इसको आप दो वेज में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करो कि बॉस ये ऐसा होना चाहिए था बट एक्चुअली ऐसा हुआ है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। दिस कैन बी ओरल और रिटन, प्रेफरेबली रिटन। एंड बी पॉइंट में क्या है, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंस, या तो यू विल हैव टू परफॉर्म मोर ऑडिट प्रोसीजर चेक करने के लिए कि बॉस ये जो डिफरेंस है इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। एंड इसी से आपका ऐसे 520 खत्म हो जाता है, दैट इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दैट इज योर ऐसे 530 विच टॉक्स अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग।